नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं पूजा। आप देख रहे हैं पीस न्यूज। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। मुख्यालय माउंट आबू में तिरंगा फहराकर मनाया स्वतंत्रता दिवस, तो जन्माष्टमी पर सजाई चैतन्य झांकी। शांतिवन में न्यायविदों के लिए सम्मेलन, जुटे देश भर की न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोग। विश्व शांति में न्यायिक प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर मंथन। अहमदाबाद से स्वर्णिम भारत निर्माण अभियान का गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने किया आगाज। 3 साल तक युवाओं का दल देश भर में लोगों में लाएगा जागरूकता। ज्ञान सरोवर में शिपिंग, एविएशन और टूरिज्म क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन, विकास के लिए आध्यात्मिकता पर चर्चा। हैदराबाद के शांति सरोवर में जन्माष्टमी पर भव्य झांकी व कल्चरल प्रोग्राम्स का आयोजन, शहर के गणमान्य लोगों ने लिया भरपूर आनंद। और देश भर में स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी की धूम, कई कार्यक्रमों का आयोजन। आज हम आजादी का 71वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह हर भारतवासी के लिए खास है, क्योंकि आज ही के दिन भारत के हर नागरिक ने खुले आसमान में सांस ली थी। वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़े देश के हजारों लाखों जवानों ने बलिदान देकर आजादी दिलाई थी। आजादी का दिन इस बात का गवाह है कि स्वतंत्रता किसी भी देश के लिए कितनी अनमोल होती है। इन्हीं खुशी के लम्हों के बीच कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिन्हें जानना जरूरी है। शायद यही वजह है कि आजादी के दिन भी कई बार इसका जश्न फीका हो जाता है। कहीं दुखों के पहाड़ गिरते हैं, तो कहीं किसी का सिंदूर ही उजड़ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या सच्ची आजादी यही है? देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब उन्होंने उस टाइम जो स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा था, उन्होंने सोचा था कि देश 1947 में आज़ाद होने के बाद ही सभी स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी परतंत्र है। इस 71 सालों में भारत ने बहुत तीव्र गति से विकास किया, लेकिन विकास के साथ विकार बहुत बढ़ गए। पिछले 3 सालों से विकास और तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन विकार तेज़ी से बढ़ गए। आज विकारों से स्वतंत्र पाने की जरूरत है। मनुष्य आज इन विकारों की गिरफ्त में इस कदर आ गया है कि उसे अच्छे व बुरे, पाप व पुण्य, इंसानियत व हैवानियत में फर्क भी समझ में नहीं आता। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि हमें सही मायनों में आज़ादी व स्वतंत्रता को समझना होगा। आज़ादी अथवा स्वाधीनता केवल अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होना ही नहीं, बल्कि आज़ादी का मतलब है अपने अंदर में बुराइयों व कमी कमजोरियों को समाप्त कर इन 5 विकारों रूपी जंजीरों से आज़ाद करना। सच्ची आजादी के लिए हमें क्रांतिकारी बनकर अपनी बुराइयों को तिलांजलि देनी होगी तथा स्वयं को विषय विकारों से मुक्त कर सच्ची आजादी मनानी होगी। तभी सही मायनों में भारत आजाद और हम आजाद देश के नागरिक कहलाएंगे। सब भारतवासी भाई बहनों को जहां पर भी हों, भारत देश में है या विदेश में है, सभी को अपने स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हों और सभी अपना मन सदा स्वतंत्र रखने के लिए, अपने मन को सदा विघ्नों से दूर रखने के लिए परमात्मा पिता के साथ मन लगा के और सच्ची आज़ादी के पल जीना शुरू कर दें। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में अत्याचारी मामा कंस के विनाश के लिए मथुरा में अवतार लिया था। इसलिए इस दिन सभी मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है।
इस दिन व्रत रखने का भी काफी महत्व है। बताया जाता है कि इस दिन व्रत रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और जो व्यक्ति पूरी आस्था और विधि से व्रत रखते हैं उनके पास हमेशा लक्ष्मी स्थिर रहती है और बिगड़ते काम बन जाते हैं। But if I want to be with Sri Krishna, then I have to have the right qualifications. The first of these is purity. The next is definitely non-violence in all its forms. I must have love, I must have truth. In fact, Sri Krishna has been remembered as the one with 16 celestial degrees. So the full moon, the complete circle of purity and all the associated virtues. So to be part of that kingdom, this is what I too must do. जिस प्रकार श्री कृष्ण ने बुराइयों के प्रतीक कंस का वध किया था, उसी प्रकार हमें भी उनके जीवन से सीख लेते हुए अपने अंदर की बुराइयों रूपी कंस का वध कर सच्ची जन्माष्टमी मनानी चाहिए। तभी हमारा व्यक्तित्व भी उनके जैसा आकर्षक बन पाएगा। जन्माष्टमी के दिन लोग कृष्ण की मनोरम झांकियों सजाते हैं और उसके प्रति अटूट आस्था व अगाध स्नेह का इजहार करते हैं। इतना ही नहीं, रथ पर उनकी झांकी को सजाकर पूरे नगर में घुमाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि हम कभी इस बात पर विचार नहीं करते कि श्री कृष्ण जी ने किस तरह से स्वयं को 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनाया है। आज हम बड़ी श्रद्धा से उनकी झांकियां तो सजाते हैं, लेकिन स्वयं के अंदर कभी झांक कर नहीं देखते कि आखिर हमारे में कितने गुण हैं और क्या हम श्री कृष्ण जैसा भी बन सकते हैं। यदि इन अर्थों के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाए तो निश्चित तौर पे हम एक अच्छे समाज की ओर अग्रसर हो सकेंगे। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुना गरीब आ गया है। आज के इस शुभ अवसर पर कंस और रावण जैसी बुराइयों की गुलामी से स्वयं को आजाद करने की दृढ़ प्रतिज्ञा लेते हुए इस पावन पर्व को मनाएं, क्योंकि आज समय भी हमें इसी बदलाव की ओर इशारा दे रहा है। इसलिए इसकी शुरुआत स्वयं से करें। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू में वरिष्ठ पदाधिकारियों ने देश की आजादी में शहीद हुए शहीदों की शहादत को स्मृति में रखते हुए 71वां स्वाधीनता दिवस तिरंगा फहराकर मनाया, तो नंद गोपाल की बाल लीलाओं पर सजी झांकी का शुभारंभ कर जन्माष्टमी भी मनाई। परमात्मा को पहचान, उन महावाक्यों पर अपनी जीवन चलाते हैं, उन्हीं बच्चों को फिर वो सत्य की स्वराज्य भी मिलता है। हमें जो परम पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा इतना उच्च ज्ञान दिया है और उच्च ज्ञान के साथ साथ हमें इतने उच्च विचार दिए हैं, उन उच्च विचारों को अपने मन में लेकर के, उन धारणाओं को अपने जीवन में ला करके और हम अपने इस भारत देश को तो क्या सारे विश्व को एक नई दिशा देने के लिए निमित्त बने और भारत अथवा विश्व फिर से अपनी सतयुगी आभा में वापस आ जाए।
भारतवासी भाई बहनें कहाँ पर भी होंगे, भारत में हो, विदेश में हो, सबका बुद्धि योग एक श्री कृष्ण के साथ लगाओ। सबसे प्यारी आत्मा सारे कल्प के अंदर 5000 वर्ष में इतनी आकर्षण करने वाली श्री कृष्ण का जो नाम है, उसका भाव यही निकलता है, सबको आकर्षण करने वाला। कृष्ण संग रास रचाओ रे, जन्माष्टमी है। शांतिवन में न्यायविदों के लिए आयोजित सम्मेलन में देश भर से न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोग भाग लेने पहुंचे। इस सम्मेलन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा, कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधिपति A.S. पचापुरे, संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, संस्थान के महासचिव B.K. निर्वैर, मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष B.K. करुणा, राष्ट्रीय संयोजिका डॉक्टर रश्मि ओझा, मुख्यालय संयोजक लता अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित थीं। सम्मेलन में आए अतिथियों ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज लोगों की निगाहें सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया पर ही टिकी हैं, क्योंकि जब व्यक्ति का समाज से भरोसा उठ जाता है तो न्यायालय का रुख करता है। इसलिए न्यायविदों को चाहिए कि वे न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अपनी निष्ठा बनाए रखें। हम सबसे पहले अपने को शुद्ध करें, अपने को नीतिवान बने, अपने जीवन में लविंग काइंडनेस, जेनरसिटी, कंपैशन का पार्ट लाएं। जब तक हम अपने को नहीं सुधारेंगे तब तक हम दूसरे को नहीं सुधार सकते हैं। और इसमें ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मेडिटेशन, राजयोग एक बहुत पूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर हम मेडिटेट करते हैं तो हमको इनर स्ट्रेंथ मिलती है। जो क्रिएटिव एनर्जी होती है, जिसका नाश नहीं होता और जो विश्व का परिवर्तन कर देती है, और वो थॉट्स जनरेट होते हैं केवल आध्यात्मिक ज्ञान से, स्पिरिचुअल ज्ञान से। प्रेयर भक्ति में की जाती है और मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म का आधार है। हम भक्ति में या प्रेयर में भगवान को याद करते हैं और स्पिरिचुअलिटी में या मेडिटेशन में हम भगवान से बात करते हैं, वो हमसे बात करता है। ये अंतर है। आपको पता होगा परमात्मा के 7 गुण हैं और आत्मा के भी 7 गुण हैं। परमात्मा ज्ञान का सागर है, ओशन ऑफ नॉलेज। आत्मा ज्ञान की स्वरूप है। परमात्मा पवित्रता का सागर है, आत्मा पवित्र स्वरूप है। परमात्मा सुख का सागर है, आत्मा सुख स्वरूप है। परमात्मा प्रेम का सागर है, आत्मा प्रेम स्वरूप है। परमात्मा हैप्पीनेस, सुख का, आनंद का सागर है, आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। और परमात्मा शक्ति का सागर है, आत्मा शक्ति स्वरूप है। और 8 शक्तियाँ होती है, जिसमें एक परक शक्ति होती है, एक निर्णय शक्ति होती है। आप अगर अपने आप को आत्मिक स्वरूप में डाल लें तो आपका परक शक्ति भी बढ़ेगी, निर्णय शक्ति भी बढ़ेगी। वही संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने परमपिता परमात्मा को सबसे बड़ा न्यायकर्ता बताते हुए कहा कि उसकी अदालत में देर है पर अंधेर नहीं। भले ही आम न्यायालय में न्याय मिल जाती है, परंतु असली न्याय परमात्मा के दरबार में ही मिलता है। हम सब आत्माएं जो कुछ भी करते हैं, सबका लक्ष्य एक ही होता है, जीवन में सच्चा आनंद कैसे आए, सच्चा सुख कैसे आए। और परमात्मा पिता ने उसका एक ही जवाब दिया, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, हे आत्माएं, अपने स्वधर्म को पहचानो। हर पढ़ाई में हमको यही सिखाया जाता है, आप भले कोई भी प्रोफेशन में जाओ, परंतु अधिक से अधिक पैसा कमाने का सोचो। परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सबको ऐसा श्रेष्ठ कर्म हम क्या करें जो हम ईश्वर के सामने भी सिर झुकाना ना पड़े। अंत में कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधिपति S. पचापुरे ने बताया कि राजयोग ध्यान हमें बुरे कर्म से रोकता है और इस तरह ही हम होने वाले बुरे कर्मों से बच सकते हैं।
ताकि न्यायालय का दरवाजा न खटखटाना पड़े। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश को पुनः स्वर्णिम भारत बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के युवा प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय अभियान का आगाज अहमदाबाद के दीनदयाल ऑडिटोरियम से किया गया है। मूल्यनिष्ठ प्रदर्शनी से विशेष बनाए गए अभियान बस को गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल, युवा प्रभाग की अध्यक्षा तथा संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, गुजरात जोन की निदेशिका बीके सरला, युवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके चंद्रिका, नीति आयोग के उपाध्यक्ष नरहरि अमीन, बॉलीवुड एक्टर तथा मॉडल उपेन पटेल, अडानी ग्रुप के निदेशक प्रण अडानी समेत कई ख्यातनाम हस्तियों ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवानगी दी। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्था के 80वें वर्ष पर अपने संबोधन में ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े युवाओं को अहम जिम्मेदारी देते हुए कहा था कि 2022 तक नए भारत निर्माण में अपना योगदान दें। और मुझे विश्वास है कि सफेद वस्त्रों में हमारी जो ब्रह्मा कुमारी हैं, वे स्वच्छता के आंदोलन को बहुत ताकत दे सकते हैं। 2022 तक ऐसे कुछ संकल्प लेकर के चले। 2019 महात्मा गांधी को 150 वर्ष हो रहे हैं। जब गांधी को 150 वर्ष हो रहे हैं तो भारत में स्वच्छता के विषय में जन जन की आदत कैसे उसको बले, यह आंदोलन आदत में कैसे परिवर्तित हो, उसको हमें परिणाम तक ले जाना है। मैं आज आप सबके बीच आया हूं तो मैं आपसे कुछ बातों के लिए आग्रह कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि आप इसको करके दिखाएंगे। आपके पास सामर्थ्य है, संगठन है, संकल्प है, पवित्र कार्य से प्रेरित आप लोग हैं। आपसे परिणाम मिलने की संभावना है। इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए संस्थान के युवा प्रभाग ने राष्ट्रीय अभियान का आगाज कर दिया है। राधा सी हर बाला होगी। इसके लिए प्रेरणादायी चित्रों से सजी और विशेष आकार में बनाई गई बस एक नए भारत निर्माण की जागरूकता फैलाएगी। वसुदेव कुटुंबकमની જે આપણી ઉદારતા છે એને નવી પેઢી સુધી સતત પહોંચાડવા માટે 3 વર્ષ સુધી જે સ્વર્ણિમ રથનું દરેક રાજ્યોની અંદર પ્રસ્થાન થવાનું છે એનો શુભારંભ કરવાનો લાભ અને ગૌરવ ગુજરાતને પ્રાપ્ત થયું છે। ऑर्गेनाइज की गई है जो आने वाले 3 साल के लिए पूरे भारत में घूमने वाली है, विथ अ थीम ऑन हाउ द यूथ कैन ट्रांसफॉर्म द न्यू इंडिया, हाउ द यूथ नीड्स टू लुक एट cleanliness, and like they say, cleanliness is next to godliness. I think that one can achieve through things like meditation, through things like yoga. It is very important that we have positive energies coming in. And आज मुझे लगता है कि मुझे आज कुछ वापस देना है यूथ को, and I want to support this initiative जितना मैं कर सकूं, and I'm grateful to be here with everybody today. क्योंकि मुझे पता है कि ब्रह्मा कुमारी के टीचिंग्स ने मेरी लाइफ को बदल लिया है। आज मैं खुश हूँ, आज मैं पॉजिटिव हूँ। आज मैं यहाँ पे एक फिल्म स्टार के तौर पर नहीं आया हूँ, एक इंसान के तौर पर, एक ब्रह्मा कुमारी का स्टूडेंट आकर मैं यहाँ पे आज मौजूद हूँ। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैं इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर सकूँ। सर्व गुणों की खान है
जिसमें मूल्यनिष्ठ युवाओं का दल पूरे 1095 दिनों तक देश के कोने कोने में स्वच्छता, साक्षरता, नशा मुक्ति, नारी सशक्तिकरण समेत सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति के लिए जागरूक करेगा, क्योंकि जागरूकता ही एक ऐसा शस्त्र है जिससे लोगों की जिंदगी में आंतरिक बदलाव ला सकता है। ये वे युवा हैं जिन्होंने राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए अपने जीवन को समाज में उदाहरण मूर्त बनाया है। सर्व के प्रति, सर्व से किस प्रकार हमारा व्यवहार हो जिससे स्वयं भी खुश रहे और जिन्हों से व्यवहार में आवे वो भी उनके व्यवहार से खुश रहे। अगर आपके पास सकारात्मकता का बल है, दुनिया का कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब न हो, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। पर वो पॉजिटिविटी है क्या? उसकी सिंपल व्याख्या इतनी है, जो करना चाहिए वो ही करें और जो नहीं करना चाहिए वो कभी नहीं करें। देखना जो चाहते हो इनकी उड़ान को, करना पड़ेगा ऊंचा और आसमान को। न्यारे निराले प्रभु प्यारे हैं युवा, युवा ये युवा है सबको प्यारे युवा। अभियान के तहत आने वाले स्थानों के लिए बाकायदा रूट मैप तैयार किया गया है, जिसके तहत प्रतिदिन स्कूल, कॉलेज, नेहरू युवा केंद्र, ग्राम पंचायत, रोटरी क्लब समेत तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास होगा। पर चमकेगा नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में शिपिंग, एविएशन और टूरिज्म क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के अधिकारी हिरेंद्र सिंह शेखावत, दिल्ली से गुप्ता ट्रेवल्स के मैनेजर ललित मोहन, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से आरपी मुद्रियाल, प्रभाग की अध्यक्षा बीके डॉक्टर निर्मला, उपाध्यक्षा बीके मीरा, राष्ट्रीय संयोजिका बीके कमलेश समेत अनेक वरिष्ठ सदस्यों ने दीप जलाकर किया। सम्मेलन में आए अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के परिसर को एक आदर्श मॉडल बताते हुए कहा कि जितनी स्वच्छता और शांति इस परिसर में है, अगर पूरे देश में इतनी स्वच्छता हो जाए तो पूरे भारत का विश्व पर बड़ा पर्यटन स्थल हो जाएगा। देश पर्यटन की दृष्टि से जो आज 1% है वो आगे बढ़कर के आगे हो सकता है, क्योंकि हमारे पास में स्पिरिचुअल है, हेरिटेज है, वाइल्ड लाइफ है, नेचर है। और अब तो मैंने देखा कि दुनिया के कुछ देशों से, हमारे साउथ एशियन कंट्रीज एंड इवन द गल्फ से भी अब मेडिकल टूरिज्म के लिए लोग भी देश में आने लगे हैं। जो मंगल यात्रा, जो हमारी जीवन यात्रा है, वो आप लोग करते हैं। हम तो सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, मगर जो हमारी जीवन यात्रा है वो आप करते हैं। और जो आपने ये मॉडल बनाया है, मेरा देश मेरी शान, हम सभी की ओर से आप सबको शुभकामनाएं। वहीं संस्थान के सदस्यों ने स्थूल स्वच्छता के साथ मन को भी स्वच्छ बनाने पर जोर दिया। मन को यदि स्वच्छ नहीं बनाया है, पवित्र नहीं बनाया है, तो वो परम पवित्र परमात्मा के साथ हमारा मन जुट नहीं सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार हम परमात्मा को याद करने बैठते हैं, मन इधर उधर भटकता रहता है, क्योंकि मालूम नहीं है दिशा कि कहाँ हमको मन को ले जाना है। तो यहाँ आए हो, यहाँ ज्ञान सरोवर में आप स्नान करेंगे और आप अपने आप को स्वच्छ और पवित्र बना सकेंगे। हैदराबाद के शांति सरोवर में कृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य झांकी और कल्चरल प्रोग्राम्स का आयोजन किया गया, जिसमें शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप ने सभी को जन्माष्टमी के आध्यात्मिक अर्थ से अवगत कराया। वाली सुख भरी
भरी रहे सदा श्रृंगारी है, गुणों से भरी रहे सदा। स्वतंत्रता दिवस पर बेंगलोर के आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में न्यू टाउन सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी ने बताया कि आज हर व्यक्ति शारीरिक रूप से तो स्वतंत्र है, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी परतंत्र है। वह विषय विकारों से जंग लड़ रहा है। इस जंग को जीतने व संपूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए हथियारों व बंदूकों की आवश्यकता नहीं, बल्कि ईश्वरीय ज्ञान और नैतिक मूल्यों की आवश्यकता है, जिससे यह जंग सहज ही जीती जा सकती है। अंत में अधिकारियों ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान का धन्यवाद करते हुए भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करने का आग्रह किया। अहमदाबाद के नवरंगपुर सेवा केंद्र पर वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके इशिता ने वरिष्ठ लोगों का सम्मान करने व उन्हें सहयोग देने की बात कही। इस कार्यशाला में नगर के वरिष्ठ एवं प्रबुद्ध नागरिक मौजूद थे। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.gwspsnews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।